आखिर क्यों इंडिया चांद पे चला गया? आखिर क्या जरूरत पड़ गई इंडिया को कि वो चांद पे चला गया? अगर यही पैसा इंडिया कहीं और लगा देता तो उसको फायदा नहीं होता। आई एम श्योर कि आपके जहन में कई ऐसे सवाल आते होंगे, और अगर आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मैं आपको बातें बताऊंगा आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपके सर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन मैंने उसका निचोड़ निकाला है और निचोड़ निकाल कर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप मेरी बातें किसी के आगे भी कोट करके वाह हासिल कर सकते हैं। तो वाह हासिल करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को एडवांस में लाइक कर लीजिए, और आइए मैं आपको बताता हूं। चंद्रयान-3 मून पर 14 दिन रहेगा, और 14 दिन में ऐसा क्या काम करेगा वो, ये बहुत जरूरी है जानना हम सबके लिए, क्योंकि इंडिया के लिए मून पर पहुंचना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर होने वाले मिशन हैं, जिसका जिक्र मैं अपनी इस वीडियो में करने वाला हूं। क्योंकि अगेन 14 दिन ही क्यों? क्योंकि 15वें दिन टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है जिसका प्रोविजन इंडिया ने नहीं किया हुआ, कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर -130 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। चंद्रयान-3 को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और 3 हिस्सों में मुख्तलिफ पेलोड्स हैं जिनके अपने अपने किरदार हैं। इनमें से एक पेलोड ये बताता है कि जैसे कि हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में अर्थक्वेक्स आते हैं, तो मून पर मूनक्वेक्स आते हैं, तो वो उसकी इंटेंसिटी, उसकी सेंसिटिविटी, उसके आने के इम्कानात क्यों होते हैं, वो क्यों किस लिए आते हैं, ये सारी चीजें वो आइडेंटिफाई करेगा। उनमें से एक और पेलोड है जिसका नाम है लिब्स। वो ये आइडेंटिफाई करता है लाइट की मदद से वहां के सॉइल की कंडीशन की, अगर कल को वहां पर कोई स्ट्रक्चर बनाना हुआ, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेशुमार इंस्ट्रूमेंट्स की और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे हालात में अगर आपको कोई स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है वहां पर, तो क्या वो तमाम साजो सामान आप क्या अर्थ से लेकर जाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि इंडिया वहां के सॉइल की स्टडी करे कि कोई ऐसा मिनरल वहां पे मिल जाए जिसकी मदद से वो वहां पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर सके, और कम से कम इक्विपमेंट और मशीन्स अर्थ से लेकर जाने की जरूरत पड़े। चलिए आपको बताता हूं कि चंद्रयान-3 का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इंडिया पर क्या होगा। अगर आप इंडिया के स्पेस सेक्टर की बात करते हैं, जो कि आज $8 बिलियन का है, और जो पेशेंगोई की गई है कि 2040 तक ये $40 बिलियन का होगा, और आज चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद इसकी स्पीड में इजाफा हो जाएगा कि दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवर $60 बिलियन टिल 2040। और जहां पर ग्लोबल स्पेस सेक्टर 2% इंक्रीज कर रहा है, वहां पर इंडिया का स्पेस सेक्टर 4% इंक्रीज करेगा। एक और फैक्टर, यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडिया को मदद करेगा, वो है उसकी स्पेस कैपेबिलिटी का, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी, जो कि आज से पहले 3 ममालिक कर चुके हैं, जिसके अंदर चाइना, यूएस और रशिया। इसराइल भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था। आज इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग करके ये बात साबित कर दी कि कल को अगर कोई ह्यूमन मिशन करना हुआ इन द फ्यूचर, तो इंडिया उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। उसके साथ साथ वो नासा की कई मुख्तलिफ मिशन में उसको हेल्प आउट कर सकता है। तो इंडिया की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो हर एक बात के आगे अहम इसलिए लगा रहा हूं कि हर एक चीज बहुत अहम है इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया को उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा जिसकी शायद हम कभी ख्वाहिश क्या करते थे। लेकिन एनीवे बताना मेरा मकसद है, सुनना आपकी जरूरत। तो चौथा जो सबसे अहम एलिमेंट है वो इनकी टेक्नोलॉजी। आज इंडिया सॉफ्टवेयर में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। स्पेस लूनर की वजह से, यानी कि आज स्पेस में पहुंच जाने की मदद से बहुत सारी चीजों में खुद मुख्तार हो सकता है। तीसरा जो कि बहुत अहम फैक्टर है, अगर आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को देखते हैं तो उसका एग्रीकल्चर, उसकी माइनिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। हीलियम-3 जो कि अर्थ पर अब नायाब होती जा रही है, वो कम से कम पाई जाती है, लेकिन मून पर इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इंडिया को बहुत मदद मिलेगी कि वो हीलियम अपने पास जखायर कर सकता है, मून से वो आइडेंटिफाई कर सकता है, उनको अपने पास रख सकता है। तो इससे इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको स्टडी करना जरूरी है, और आप तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर कोई चीज मिसिंग है और आप उसके बारे में जानते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इत्तला दीजिएगा। उसके साथ साथ इंडिया को, इंडियंस को, उनकी गवर्नमेंट को, उनके साइंटिस्ट को मुबारक हो पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ऑल्दो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।